मेजर ध्यानचंद भारत के खेल इतिहास में जिनका रुतबा सबसे ऊंचा है, जिन्हें की हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेजर ध्यानचंद का पहला प्यार हॉकी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वहीं रोचक बात तो यह है कि इलाहाबाद का ये छोरा हॉकी की स्टिक लेकर जब मैदान में उतरा तो हिटलर भी उनके खेल को देखकर दंग रह गया। और बड़ी बात तो ये हो गई कि अपने देश जर्मनी को हारता देखकर वो तो स्टेडियम ही छोड़कर भाग गया। आज हम मेजर ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए किस्सों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इलाहाबाद का ये छोरा हॉकी का जादूगर ही बन गया। मेजर ध्यानचंद का आज जन्मदिन है, जिन्हें कि देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आज के समय में अगर वो जिंदा होते तो वो अपना 119वां जन्मदिन मना रहे होते। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसे कि आज के समय में प्रयागराज कहा जाता है, वहां पर समेश्वर दत्त सिंह और श्रद्धा सिंह के घर में उनका जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाने वाले ध्यानचंद ने साल 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्यार से लोग उन्हें दद्दा भी कहते थे। मेजर ध्यानचंद की हॉकी की स्टिक को भी तोड़ा गया था। ध्यानचंद वो भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनकी धाक दुनिया भर में गूंजा करती थी। दद्दा के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक जब मैदान में चलती थी तो बड़ी बड़ी टीमें भी उनके आगे चित हो जाया करती थी। यहाँ तक कहा गया कि उनके स्टिक में मैग्नेट लगा है, जिससे कि गेंद उनके ही कब्जे में रहती है। उनके स्टिक को तोड़कर भी देखा गया, लेकिन जांच करने वालों के हाथ में लगा कुछ भी नहीं। लगातार 3 ओलंपिक, साल 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवन का कायल तो हर कोई रहा है। भारतीय सेना में हॉकी खेला करते थे मेजर ध्यानचंद। भारत के पूर्व हॉकी स्टार खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद 16 साल की उम्र में सिपाही के रूप में भारतीय सेना में बहाल हुए थे और वहीं पर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेजर ध्यानचंद रात के समय चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे कि सभी सैनिक उन्हें ध्यानचंद पुकारने लगे और यहीं से उनका नाम ध्यानचंद भी पड़ गया। सेना में रहते हुए ध्यानचंद ने तुरु से रेजिमेंट की तरफ से रेजिमेंट वाले मैच खेलने शुरू किए और इसके बाद से उन सभी मैचों में खेलते हुए साल 1922 से लेकर 1926 में वे सुर्खियों में आना शुरू हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था डेब्यू। सुर्खियों में आने के बाद ध्यानचंद को सेना की टीम ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुन लिया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए मेजर ध्यानचंद ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय सेना की हॉकी टीम ने 18 मैच जीते, तो वहीं 2 मैच ड्रॉ भी रहे। भारत को एक मुकाबले में हार मिली। इस दौरे के बाद ध्यानचंद ने और अधिक सुर्खियां बटोरी और फिर कुछ इस तरीके से धीरे धीरे उनका सफर आगे बढ़ने लगा। मेजर ध्यानचंद का खेल देखकर तो हिटलर भी दंग रह गया था। भारत की तरफ से साल 1936 में ओलंपिक का मैच खेलते हुए मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में जर्मनी के खिलाफ 8 गोल दागे थे। इसमें कि भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। जर्मनी की इस करारी हार को देखकर हिटलर गुस्से में आ गया और आधे मुकाबले में उठकर ही स्टेडियम से बाहर चला गया। इस मुकाबले में भारत के स्टार खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने 3 गोल दागे थे। ध्यानचंद की शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हिटलर ने मुकाबले के समाप्त हो जाने के बाद उन्हें अपनी टीम की तरफ से खेलने का ऑफर भी दे दिया। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो। इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं भारतीय सेना में हूं। और इसके बाद हिटलर ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा कि तुम मेरी सेना में ही भर्ती हो जाओ। हालांकि इस ऑफर को मेजर ध्यानचंद ने सिरे से नकार दिया था। ध्यानचंद के नाम पर बदला गया था खेल रत्न अवार्ड का नाम। ध्यानचंद के नाम पर ही देश में खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है और पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, लेकिन साल 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। अब इसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में भी जान ही लेते हैं। साल 1932 के ओलंपिक में अमेरिका को 24-1 और जापान को 11-1 से उन्होंने हराया था। ध्यानचंद ने उन 35 गोलों में से 12 किए थे, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल दागे थे और इसमें उन्हें हॉकी का जुड़वा भी कहा गया। गोल पोस्ट की माप पर उन्होंने एक बार आपत्ति जताई थी और जिसमें कि वो सही भी पाए गए थे। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 22 साल तक उन्होंने भारत के लिए हॉकी खेला और 400 इंटरनेशनल उन्होंने गोल किए हैं। भारत के ऐसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को जीजीसी टीम की ओर से प्यार भरा सलाम है और ऐसे ही कई महान शख्सियतों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।